फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। अदियाला जेल से बाहर 700 पुलिस अधिकारी तैनात। फर्स्ट ऑन टीवी9। अदियाला जेल के बाहर 12 थानों की पुलिस फोर्स। पाकिस्तान में तो रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से। तो वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है और वो SSG से है और वो इमरान आसिम मुनीर के पर्सनल गार्ड्स के अंदर रह चुका है। मैंने ये बात खोलनी नहीं थी, लेकिन मेरा भी खान साहब के साथ बराह रास्त रहा। खान साहब का इलाज करवाया जाए और उसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाए। पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अहम अफवाह मैं कहूंगा वो फैलाई गई है और वो है जनाब कि इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अफसोसनाक तौर पे ये खबर जो है वो और कहीं से नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सामने आई है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। जब इमरान खान की जेल में मौत को लेकर इस तरीके की खबर सामने आ रही हो, 2025 में भी हमने देखा मई और नवंबर में किस तरीके से बवाल मचा था। इस बार फिर ये क्लेम किया जा रहा है। अदियाला जेल की तरफ पुलिस की खड़ी हुई है और ये वहाँ के हालात हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो खबर आप विजुअल्स देख रहे हैं उनके फिलहाल मौजूदा रिसेंट विजुअल्स हैं धरने के, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मिलेंगे नहीं, वापस ही जाएंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही बेबुनियाद किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है कि इमरान खान को दिखा देना चाहिए और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरह से मारा गया है वो भी हमें पता है, लेकिन बात सारी ये कि कहीं गवर्नमेंट कोई और बात तो नहीं है जिसको के छुपा रही है या जिससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वरना इस वक्त तक तो इनको मिलवा देना चाहिए था। पाकिस्तान में तो रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान, और सिविलियंस बच्चे और औरतों को मार दिया गया। लेकिन मेरा दिल दुखी आम लोगों के लिए है। आम लोग जो हमेशा जज्बा लेके आ जाते हैं और उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, आवाम बार बार बाहर निकली है और उसने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। वो बड़ा जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए, कारोबार तोड़े गए। लेकिन आज मैं फिर एक बार जज्बा देख रहा हूं तो मेरा दिल दुखी है। खुशी होती है नॉर्मली ये देख के। हजारों लोग यकजुबां होकर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं। क्या आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? लोग तो आ जाते हैं, लेकिन क्या कोई डी चौक से भाग जाएगा? क्या कोई KP हाउस में चाय पीने चला जाएगा? इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनकी फैमिली की दिसंबर में हुई थी, 8 महीने पहले। उनकी बहन उनसे मिली थी जाके, और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर के ऊपर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर फरवरी में मिले थे। 6 महीने तकरीबन हो गया। ठीक है, तो इमरान खान इन क्यूमनाकाडो हैं, ये अल्फाज होते हैं कि किसी का भी उनके साथ राब्ता नहीं है, तो कोई भी ये बात कंफर्म नहीं कर सकता कि इमरान खान की तबीयत बहुत शदीद खराब है या नहीं है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के घर वाले कहते हैं कि जी हम उनकी मुलाकातें हैं रेगुलर बुशरा बीबी के साथ, गालबन इसलिए वो कहते हैं कि हमने तो बताया है कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात हैं, उनकी भी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं है इस वक्त, इस टाइम फ्रेम के अंदर। शायद अगर वो मुझे करेक्ट कर दें तो मैं बहुत ज्यादा जो है उनका मशहूर होऊंगा। लेकिन दरअसल वो कहते हैं कि उनका बुशरा बीबी की बहन का गालबन कहना है कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है बहुत सख्त। अब ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने इस निजाम को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। कोई आदमी मार दिया जाए फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखे ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। CCD बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है, इकट्ठे कई कई बंदे मार देती है और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी है और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निजाम को। तो काफी मायूसी है। क्या इमरान खान की फैमिली की तरफ से, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया है जो आपने पाकिस्तान में देखा हो, या वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो मिल रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, फाइन है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो डेफिनेटली उनके कुछ फैमिली के लोग हैं, खासतौर पे जो उनकी हमशीरा हैं, उनका तो राब्ता रहता है। अक्सर औकात जो है वो जेल में उनसे मिलने भी जाती हैं। तो कुछ प्रिजनर रूल्स हैं, उसके तहत जो है उनको मिलने की उनसे इजाजत मिलती है। अगर कुछ ताखीर हो जाती है सम टाइम, और वो आपको पता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं या जेल का अपना एक SOP होता है, उसमें अगर बाज़ औक़ात को डिले आ जाए तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज के जरिए ही ये सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए ये सारे अटेम्प्ट्स। लेकिन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वजाहत, आप कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, वो कन्विक्टेड है, हो सकता है वो तो जर्नलिस्ट की लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वजाहत साहब को क्या फायदा मिलेगा इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाकर?
देखिए, एक होता है जर्नलिस्ट, एक होते हैं जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स होते हैं, उसमें एक चीज बड़ी आम होती है कि आप जो है विद इन स्टेट जो है कोई नई स्टेट का जो है वो दावा नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि स्टेट विद इन स्टेट का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, और ये इनकी जितनी भी अब तक की इनके जो बयानात हैं या इनकी जो एनालिसिस है वो अगेंस्ट स्टेट होती है। भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो एक हद तक टॉलरेंस जो है वो दिखा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर जो खबर आप विजुअल्स देख रहे हैं ये उनके फिलहाल मौजूदा रिसेंट विजुअल्स हैं उनके धरने के, और वो कह रहे हैं अब तक इमरान खान से मिलेंगे नहीं, वापस ही जाएंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही बेबुनियाद किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब इस दुनिया से चले गए। और एक दो चैनल्स जो इंडिया के वो तो यहाँ तक कर रहे थे कि उनका मज़ार जो है वो लाहौर में बनेगा, इस्लामाबाद में बनेगा या कहाँ बनेगा। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुकूमत को चाहिए कि बेसिकली इमरान साहब की मुलाकात किसी ऐसे एक बंदे से करा दें जिसके ऊपर कंसर्न नहीं है हुकूमत का। चले सोहेल अफरीदी से नहीं करानी, अलीमा खान से नहीं करानी, क्योंकि किसी लॉयर से करा दें, क्योंकि इससे अफवाह साजी का बाजार इस वक्त हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बहुत गर्म हुआ है। अगरचे जो डयाला जेल के हकाम है उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल में मौजूद है, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है, उन्हें कहीं शिफ्ट भी नहीं किया गया, उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत सेंसिटिव हुई है, बहुत, क्योंकि उनको आई थिंक 25-26 दिन से इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अहम अफवाह मैं कहूंगा वो फैलाई गई है, और वो है जनाब कि इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अफसोसनाक तौर पे ये खबर जो है वो और कहीं से नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सामने आई है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन जब आप जीएचक्यू के अंदर बैठे होते हैं तो आप कोयटा कैंट में नहीं बैठे होते, आप मामलात के बिल्कुल मरकज में बैठे होते हैं, आप हेडक्वार्टर के अंदर बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं। जीएचक्यू में किसी दूसरे दफ्तर की तरह एक दफ्तर है, वो मुख्तलिफ दफातर हैं, लोग लंच पर एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। जीएचक्यू भी एक दफ्तर है, एक बहुत बड़ा दफ्तर है, लेकिन बहरहाल ये एक दफ्तर ही है। वहाँ फौजी तरबियत नहीं ले रहे होते, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट सब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन जीएचक्यू में तैनात 3 सीनियर अफसरान ने मुख्तलिफ अंदाज में बात जाहिर की है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अब ये वजाहत खान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जनाब मुझे 3 लोगों ने जो है वो ये बात कही है कि अब इमरान खान साहब अब हमारे दरमियान यानी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके मुताबिक यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ उन्हें मुल्क के बाकी हिस्सों से दूर रखे हुए हैं। ये एक संजीदा बात है अगर ये दुरुस्त है तो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 3 सीनियर फौजी जराए को यह खदशा है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं है, ताहम ये सिर्फ खदशात हैं। अच्छा, अब ये आगाज जो अल्फाज का था वो वहां रिपोर्टिंग से हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी 3 सोर्सेज हैं, 3 सीनियर अफसरान हैं, मुझे उन्होंने बताया कि ये उनकी जाती राय है। जाती राय क्या होती है? सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। हर जगह बस एक ही बात चल रहा है कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम इमरान खान था वो जेल में उसकी आखिर मौत कैसे हो गई, ये अफवाह फैल रही है। मतलब हालत ये हो गया है कि सुनने वाला हर शख्स हैरान था कि आखिर अदियाला जेल के अंदर चल क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वजाहत सईद खान, उन्होंने एक वीडियो में भी दावा कर दिया है कि कुछ बड़े अफसरों के हवाले से उन्हें लगता है कि इमरान खान अभी दुनिया में नहीं। लेकिन सबसे बड़ी पकड़ने वाली बात क्या है, जर्नलिस्ट ने यह भी माना कि ये झूठ गलत भी हो सकता है, उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं था। ऐसे कुछ अंदाज और डर पर बनी एक खबर थी जो आग की तरह फैल गई सारी दुनिया में। जैसे ही ये बात बाहर आई, पीटीआई के नेता और इमरान खान के चाहने वाले गुस्से से लाल हो गए। पार्टी का कहना है कि सरकार और जेल प्रशासन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है, ना अपने परिवार से मिलने दिया जा रहा है और ना कि कोई वकील तक पहुंचने दिया जा रहा है। जब आप किसी से मिलने ही नहीं दोगे, सब कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो ऐसी अफवाहें तो फैलती रहेंगी भाई। सच बात तो यह है कि ऐसी कोई भी आखिरी या सच्ची खबर नहीं है जो साबित इमरान खान के साथ क्या अनहोनी घट गया है। सोशल मीडिया पर थोड़ा शोर मच रहा है, सच भी हो सकता है। पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है, इमरान खान मर जाते तो चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है।